कई 100 साल पहले माधोपुर गांव में लल्लू नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों के बड़े बड़े और अच्छे अच्छे घर बनाता था, लेकिन वो खुद एक झोंपड़े में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन लल्लू घर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर आज तक नहीं बना पाया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब ये काम छोड़ दूंगा। लल्लू की बीवी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अजी, काम क्यों छोड़ोगे? और फिर दूसरा काम सीखने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आप इसी काम को मेहनत से और ईमानदारी से करते रहिए। देखिएगा, एक दिन आएगा जब आप हमारे लिए भी एक बड़ा घर बना लेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार का नौकर लल्लू के घर आया और बोला, लल्लू, तुमको जमींदार साहब ने बुलाया है। लल्लू जमींदार के घर गया। वहां जाकर जमींदार ने लल्लू से कहा, तुमको हमारे लिए एक अच्छा और बड़ा सा घर बनाना है। लल्लू ने जमींदार से आराम से पूछा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो आपके लिए एक बड़ा घर बना के तैयार किया है, और इससे पहले भी मैंने आपके लिए बहुत सारे घर बनाए हैं। एक और घर क्यों बनाना चाहते हैं? इसके जवाब में जमींदार ने लल्लू को डांट कर कहा, चुपचाप अपना काम करो और अपने काम का पैसा लो। फालतू सवाल जवाब मत किया करो। इसके बाद घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने लल्लू को बहुत सारे पैसे दिए। लल्लू पैसे लेकर घर जाते हुए सोचने लगा, ये जमींदार अपने लिए घर पर घर बना रहा है, मैं अपने लिए आज तक एक भी अच्छा घर नहीं बना पाया हूँ। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, जमींदार इतने घर का आखिर करेगा क्या? मैंने और बहुत से घर उसके लिए बनाए हैं जो कि 50 से 60 साल आराम से टिकने वाले हैं। तो अगर मैं ये जो घर बनाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा कच्चा सस्ता सामान लगा देता हूँ तो 2 साल तो चल ही जाएगा, और मैं अपने लिए बहुत सारा पैसा बचा लूंगा। और इन बचाए गए पैसों में से दूर किसी दूसरे गांव में जाकर अपने लिए अच्छा और बड़ा घर बना लूंगा। 2 साल बाद जमींदार का ये घर गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा मुझे ढूंढ लेगा? ये घर बनाने के बाद तो मैं चुपचाप यहाँ से चला ही जाऊंगा। ये सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार के घर का कच्चा सामान लाकर घर बनाना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से वो असली सामान जैसा दिखने वाला नकली सामान घर बनाने में लगाने लगा कि किसी को कोई शक भी नहीं हो। कुछ ही दिन बाद घर बनकर तैयार हो गया, और इस घर को बनाने में लल्लू मिस्त्री को बहुत सारे पैसों की बचत हुई, जिससे वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि पैसों से दूर से गांव में जाकर अपने लिए एक अच्छा और बड़ा घर बनाएगा। घर पूरा बन जाने के बाद जमींदार घर देखने के लिए आया। जमींदार ने घर देखा और बोला, घर तो बहुत मजबूत है और अच्छा है, लगता है ये तो 100 साल तक टिक जाएगा। लेकिन सच्चाई लल्लू मिस्त्री को पता थी कि वो घर 2 साल से ज्यादा नहीं टिकने वाला। जमींदार ने लल्लू की पीठ थपथपाई और बोला, लल्लू मिस्त्री, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। हमने तुमको तुम्हारे काम, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और लगन का इनाम देने के लिए घर बनवाया है। अब इस घर में तुम रहोगे। ये सुनकर लल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया है। फिर लल्लू मिस्त्री ने जमींदार को पूरी बात बताई कि कैसे उसने कच्चा सामान लगाकर इस घर को बनाया और ढेर सारे रुपए बचा लिए। ये बात सुनकर उसके पास मौजूद गांव वाले गुस्से में लल्लू को मारने उठे, लेकिन जमींदार ने सबको डांट कर खामोश करवाया। उसने लल्लू को उठाया और बोला, तुमने पहले इतना अच्छा काम किया है, इतनी ईमानदारी से काम किया है कि मैं तुम्हारी इस बेईमानी को माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। हालांकि तुम्हें एक छोटी सी सजा जरूर मिलेगी, और सजा ये है कि अब इस पूरे घर को तोड़ो और बचाए गए पैसों से सही सामान लगाकर अपने लिए फिर से एक मजबूत घर बनाओ। और याद रखो,
हमेशा अपना काम ईमानदारी और लगन से करते रहो। एक न एक दिन ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है। जमींदार ने प्यार से लल्लू के सर पर हाथ फेरा और लल्लू की आंखों से शर्मिंदगी और खुशी के आंसू एक साथ निकले। लेटेस्ट स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।